अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया हुआ था इससे पिछले लेक्चर में। उसमें हम क्रैमर रूल डिस्कस कर चुके थे और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रेक्टेंगल का जिक्र है, एक रेक्टेंगल हमें गिवन है और इस रेक्टेंगल में हमें कहा गया है कि इसकी लेंथ जो है 4 टाइम्स इट्स विड्थ है, इसकी लंबाई जो है 4 टाइम्स है इसकी चौड़ाई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हम रेक्टेंगल में लेंथ हम सपोज़ करते हैं x से और इसके विड्थ या ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं इसको सपोज़ करते हैं y से। एक रेक्टेंगल हमने चूज़ किया, इसमें हमने लेंथ सपोज़ किया x से और विड्थ सपोज़ किया y से। अब कंडीशन हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, तो लेंथ हमें कहा गया है कि 4 टाइम इट्स विड्थ है। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अब नेक्स्ट हमारे पास लेंथ हमने ऊपर सपोज़ किया हुआ है x से और विड्थ हमने सपोज़ किया हुआ है y से। तो लेंथ की जगह x आ जाएगा और विड्थ की जगह y आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ विड्थ है इस वजह से 4y आ जाएगा। 4y ये वाली टर्म्स हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, तो लेफ़्ट की तरफ मूव करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, यानी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आ गई। अब अगेन हमें जो गिवन है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि इसकी पेरीमीटर यानी बाउंड्री लेंथ जो है वो 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है, मैंने लिखा हुआ है आल्सो गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें 150 सेंटीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का हम फार्मूला डालेंगे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। x क्या है, लेंथ है, और y क्या है, विड्थ है। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। मैंने नेक्स्ट इस स्टेप में क्या किया, पेरीमीटर का फार्मूला डाला। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा 150 से, तो x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा और 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 हमने सपोज़ किया, या इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन 1 हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो सपोज़ करके हमने इक्वेशन बनाई इक्वेशन 1, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व करना है या तो क्रैमर रूल से और या इन्वर्शन मेथड से। इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन आप लोगों ने बेटा खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट ज़रा सुने, स्टेटमेंट में क्या है। 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल हमें गिवन है और कहा गया है कि दोनों साइड्स के बीच डिफरेंस जो है वो क्या है, 3.5 का है। वो 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ लेंथ और विड्थ में हमारे पास डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, यानी x और y हमने फाइंड आउट करना है, और हमने लेंथ सपोज़ किया है x से और ब्रेथ या विड्थ हमने सपोज़ किया है y से। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में हमने लेंथ x से सपोज़ किया और विड्थ हमने y से सपोज़ किया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स के बीच डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है, तो एक साइड मैंने x सपोज़ किया, दूसरी साइड मैंने y सपोज़ किया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों साइड्स के बीच डिफरेंस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है अगले स्टेप में मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 10x आ जाएगा, y के साथ आ जाएगा तो 10y आ जाएगा। इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 35 बन जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन 1 से। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन से इक्वेशन 1 आ गई, यानी 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम वही फिर
यूज़ करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में पैरामीटर का हमने यूज़ किया हुआ था। बाउंड्री लेंथ हमें गिवन है 67 सेंटीमीटर, तो हम पैरामीटर इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। पैरामीटर का हमने फार्मूला डाला 2 × x + y, 2 × x + y। अब 2 इधर इस वजह से मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो मैंने 2 अंदर ही मल्टीप्लाई किया x और y के साथ, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 67 एज इट इज़ आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कंडीशन से आ गई, इक्वेशन 2 हमें पैरामीटर से मिली। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक मेथड से। आप लोग चाहे क्रैमर रूल यूज़ करते हैं या आप लोग इन्वर्स मेथड यूज़ करते हैं, कोई एक मेथड यूज़ करके सॉल्व कीजिएगा और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी थर्ड एंगल, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल पर फाइंड आउट कीजिएगा। हमने एक ट्राइंगल सपोज किया, चूँकि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस वजह से मैंने ए बी और ए सी को मार्क किया हुआ है। ए बी और ए सी को इस तरह से मार्क किया हुआ है मैंने कि ये ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का कहा गया था, तो इस वजह से मैंने 2 साइड्स जो है वो इक्वल सपोज की। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो। अब जब ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। इसका मतलब हुआ ए सी का ऑपोजिट एंगल एंगल बी और ए बी का ऑपोजिट एंगल एंगल सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमने सपोज किया x से। अब एज ट्राइंगल एज आइसोसेलेस, मैंने ये रीज़न भी लिखा हुआ है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इस वजह से एंगल बी एंगल सी ये दोनों आपस में इक्वल है और इसको मैंने x से सपोज किया। नेक्स्ट एंड एंगल ए हमने y से सपोज किया, और ये जो एंगल ए है ये b और c के साथ इक्वल नहीं है तो मैंने इसको y से सपोज किया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन का मतलब है अब हम इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी तीसरा एंगल इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का यानी y जो है वो इक्वल है किसके, 16 लेस देन 16 माइनस हो जाएगा द सम ऑफ द अदर 2 इक्वल एंगल्स। द सम ऑफ द अदर 2 इक्वल एंगल्स में x और x दोनों का सम आ जाएगा तो ये 2x आ जाएगा। इसका मतलब हुआ थर्ड एंगल बराबर है 16 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x, यानी 2 सम ऑफ 2 इक्वल एंगल हमारे पास 2x आ रहा है तो इस वजह से मैंने 2x से 16 को माइनस किया। अगला स्टेप -16 इस तरफ आ जाएगा, +16 बन जाएगा, प्लस y है वहाँ जाके -y हो जाएगा। अब 16 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, तो इसका मतलब हुआ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 ये इक्वेशन 1 बनाई। अब हमें पता है सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब हुआ 2 एंगल हमारे पास x और x का है और तीसरा एंगल y का है, तो तीनों का यानी एंगल x और एंगल y तीनों का सम हमारे पास 180 की इक्वल आ रहा है। तो x प्लस x 2x आ जाएगा, y एज इट इज़ आ जाएगा, 180 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन हम एक इक्वेशन हमारे पास ये आई हुई थी कंडीशन से, यानी 2x माइनस y इज़ इक्वल टू 16, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई और इन दोनों इक्वेशंस को आगे हमने सॉल्व करना है या क्रैमर रूल से और या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राइंगल के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, चूँकि राइट ट्राइंगल का कहा गया है तो हमने एक ट्राइंगल ए बी सी यानी राइट ट्राइंगल सपोज किया जिसमें एंगल सी के ऊपर 90 एंगल बन रहा है। इस वजह से एक एंगल 90 है तो इस वजह से इस ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कहा जाता है। बाकी जो 2 एक्यूट एंगल इसमें बन रहा है, एक तो 90 डिग्री बन रहा है, बाकी 2 एक्यूट एंगल होंगे राइट ट्राइंगल के अंदर। एक मैंने x से सपोज किया और एक मैंने y से सपोज किया। अब लेट वी हैव अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास हमने एक चूज़ किया राइट ट्राइंगल एंड 2 एक्यूट एंगल्स x एंड y, और हमने दोनों एक्यूट एंगल x और y से सपोज किए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, हमें कहा गया है कि एक एक्यूट एंगल यानी y जो है वो इक्वल है 12 मोर देन, तो 12 हम प्लस करेंगे
टू मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल का मतलब है जो दूसरा एक्यूट एंगल है x उसके 2 टाइम्स से, तो तीसरा एंगल यानी y ग्रेटर होगा 12 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। तो y हमारे पास इस तरफ आ जाएगा -y, 12 इधर आ जाएगा -12, तो 2x - y इज इक्वल टू -12, 2x - y इज इक्वल टू -12। इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन के लिए देखो एक एंगल तो 90 की इक्वल है, राइट ट्राइंगल के अंदर जो बाकी 2 एंगल का सम होगा वो भी 90 डिग्री की इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन 2 हमारे पास ये आ गई। आगे हमने सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्रैमर रूल से या इन्वर्स मेथड से। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें डिस्कशन बेटा थोड़ी ज़्यादा है। स्टेटमेंट पहले डिस्कस कर रहे हैं, स्टेटमेंट में क्या गिवन है। 2 cars that are 1600 किलोमीटर अपार्ट, 2 कार है हमारे पास और इसके बीच डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है। तो मैंने एक कार सपोज़ किया है A और दूसरी कार मैंने सपोज़ किया है B। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, तो ये मैंने 600 किलोमीटर लिखा हुआ है। आगे देयर स्पीड, अच्छा, अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ, अगर A राइट की तरफ जा रहा है कार तो B कार जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ रही है। देयर स्पीड डिफर बाई 6 किलोमीटर, उन दोनों कार्स की जो स्पीड है उसके बीच डिफरेंस, उसका डिफरेंस क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर दिस। अब इसका मतलब हुआ कि जब यानी इतना टाइम गुजर गया, यानी 4 × 1/2 टाइम्स 1/2 आवर्स जो है, इस इतने टाइम के बाद ये दोनों कार्स जो है ये करीब आ गए, कितने 123 किलोमीटर और करीब आ गए। पहले डिस्टेंस जो था 600 किलोमीटर था, अब इतने टाइम के बाद यानी 4 × 1/2 आवर्स के बाद वो डिस्टेंस कम होकर यानी 123 और करीब आ गए। पहले 600 किलोमीटर था, अब 123 करीब आ गए, तो 600 से हम 123 माइनस करेंगे 477 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 4.5 आवर्स के बाद हमारे पास टोटल पेर डिस्टेंस क्या बना दोनों के बीच 477 किलोमीटर बना। क्लियर, ये मैंने लिखा हुआ है आफ्टर 4.5 आवर्स। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर। एक कार की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया और दूसरे की हमने y किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x - y इज इक्वल टू 6, क्योंकि x और y क्या चीज़ है, दोनों कार की स्पीड है। दोनों के बीच डिफरेंस मैंने 6 सपोज किया, क्योंकि ऊपर कहा गया था कि देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों के बीच डिफरेंस मैंने सपोज किया x। अब आगे जो दूसरा हम कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, ये इक्वेशन 1 से ये हमने 1 से सपोज की ये इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 × 1/2 आवर्स, यानी दोनों कार्स जब एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो इतने टाइम बाद उसके बीच डिस्टेंस क्या बना, तो उसके बीच डिस्टेंस क्या बना 600 से 123, जैसे मैंने यहाँ पर भी बता दिया। 600 से 123 माइनस करेंगे तो ये 477 किलोमीटर बन रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले x और y, x जो स्पीड है कार A, यानी इतने टाइम के बाद 4 × 1/2 टाइम्स 1/2 आवर्स के बाद दोनों के बीच डिस्टेंस रहा कितना 477, यानी x और y जो स्पीड है कार A और कार B की, उसके साथ हमने ये टाइम मल्टीप्लाई किया। टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है इतने टाइम गुजरने के बाद डिस्टेंस हमारे पास क्या बना 477 किलोमीटर बना। ये मिक्स्ड फॉर्म में है, इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। 4 2 8 + 1 9/2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी 9/2 आ जाएगा। फिर हमने दोनों इक्वेशन को दोनों साइडों से डिवाइड बाय 9 किया। इधर 9 से डिवाइड करेंगे, ये इस 9 के साथ कैंसिल, इधर 9 से डिवाइड करेंगे, इस 9 के साथ कैंसिल, इधर 9 से डिवाइड करेंगे 53 आ जाएगा। मैंने सामने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को 9 से हमने पहले डिवाइड किया। अब इधर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, या एलसीएम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, या मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। जब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे 2 नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 106।
तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई थी, जो दोनों कार्स की स्पीड के बीच डिफरेंस 6 गिवन था हमें। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल एंड बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। ये दोनों मेथड हम डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है बेटा आज के लिए काफ़ी होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और प्रैक्टिस करने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि किस किस के कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स, और किस किस ने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मतलब क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड अप्लाई करने के बाद ये जो 4-5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 के, किस किस ने अटेम्प्ट किए हैं। आज के लिए काफ़ी है इतना बेटा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।